हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। ठीक है, फिजिक्स अनबॉक्सिंग पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो में आगे अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले वो वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज हम मैथ क्लास 10 की जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की थी, जिसका नाम क्या था, वास्तविक संख्याएं। तो देखना जरा, मैं एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको इसके बेसिक आने चाहिए, जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखना यहाँ पे नाम आता है, दो प्रकार की संख्याएं होती है, या तो भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्याएं। एक तो संख्या होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। ठीक है, भाज्य और अभाज्य। अब भाज्य संख्या किसे बोलेंगे और अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो भाज्य से तात्पर्य ये है वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा गुणनफल हो, जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, गुणनफल नहीं गुणनखंड हो, जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, और वे संख्याएं अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हो, जिनके दो गुणनखंड हो। तो ध्यान रखना, भाज्य किसे बोलेंगे और अभाज्य किसे बोलेंगे। भाज्य का मतलब ये है कि जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। अभी हम देखेंगे गुणनखंड का मतलब उसको किस किस से डिवाइड कर दे। ठीक है, और अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखना जरा, हम कैसे चेक करेंगे कि भाज्य है या अभाज्य है। तो कोई भी संख्या दे रखी होगी, तो देखना जरा, जो संख्या दे रखी है उसमें पहले तो एक का डिवाइड तो सभी में होता है। ठीक है, जिसमें एक का भाग मतलब कोई सी भी ऐसी संख्या जिसमें सब में ही क्या जाता है, एक का भाग जाता है। तो पहले तो हम एक का भाग देके देखेंगे, जाता है ये तो सभी में जाएगा, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे उस संख्या को दो से। अगर दो का पूरा पूरा भाग जाए, वापस सुनना, पहले हम डिवाइड करेंगे एक से, तो एक से तो सभी में डिवाइड होगा, लेकिन जिसमें दो का भाग जाए, जो दो से पूरी पूरी भाज्य हो वो। ठीक है, और जो संख्या दे रखी है वो खुद, यहाँ पे मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे खुद संख्या कुछ भी हो सकती है, 2, 5, 4 कुछ भी। ठीक है, तो वो संख्या खुद, देखो वो संख्याएं जिनमें पहले तो पहले एक का भाग देंगे, एक का सब में जाएगा, फिर दो से स्टार्ट करेंगे। दो का मतलब ये है कि उस संख्या में अगर दो का पूरा पूरा भाग गया, और यहाँ पे मैंने खाली क्यों रखा, क्योंकि वो खुद संख्या भी उससे क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जांपल से, अगर ऐसी कुछ व्यवस्था मिल रही है मेरे को, तो वो संख्या होगी कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। अगर दो से डिवाइड नहीं होगा, देखो खुद से एक का डिवाइड तो सभी में होगा, खुद में भी डिवाइड सबका होगा, लेकिन दो का डिवाइड कुछ संख्याओं में नहीं होगा। जिन संख्याओं में होगा वो तो कहलाएगी भाज्य, और जिन संख्याओं में नहीं होगा वो कहलाएगी अभाज्य। तो मैं एक लाइन यहाँ पे और लिख सकता हूँ, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, और वे संख्याएं जिनमें दो का भाग नहीं जाता हो, जिनमें दो का भाग नहीं जाता हो, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। कोई भी नंबर भाज्य है या अभाज्य है तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले तो उसमें एक का डिवाइड करेंगे। एक का डिवाइड करने से ये है, देखो एक का तो सभी में भाग जाएगा, तो एक का तो सभी में जाएगा। ठीक है, एक उसका खुद में करेंगे तो भी जाएगा। फिर एक चीज़ और बचेगी कि हम दो से डिवाइड करेंगे, तो दो का कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। अगर दो का भाग जा रहा है इसका मतलब वो संख्या भाज्य है, और दो का नहीं जा रहा तो वो संख्या कौन सी है, अभाज्य। अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ, तो देखना जरा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल ले, तो भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखना जरा, मैं भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे संख्या नंबर 4 है। ठीक है, एक संख्या 4 है, पहले तो क्या करेंगे, संख्या 4 में क्या एक का भाग जाता है क्या, आपका आंसर होगा जाता है।
फिर किसका डिवाइड करेंगे, 4 का खुद में जाता है, फिर 2 का डिवाइड करो, जाता है पूरा पूरा, 2 का भी जाता है। ठीक है, तो देखो 3 संख्याएं हो चुकी है, मतलब इसकी 4 के गुणनखंड कितने मिले, 3 गुणनखंड मिले क्या। अगर गुणनखंड 2 मिलते तो वो संख्या होती अभाज्य, और गुणनखंड 2 से ज़्यादा मिले हैं, तो देखो मैंने क्या लिखा है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा क्या मिले, गुणनखंड मिले। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो इसका मतलब 4 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके अलावा जैसे संख्या नंबर 6 है, संख्या 6 में 1 का डिवाइड जाता है, खुद का जाएगा, 2 का भी जाएगा 3 बार, और 3 का भी देखो कितनी बार, 3 का भी जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं, 6 के कितने गुणनखंड मिले, 4 गुणनखंड मिले। ठीक है, इसका मतलब संख्या 6 भी क्या है, भाज्य है। और क्यों है भाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने मिल रहे हैं, 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं। 2 भी मिलते हैं तो भी वो कौन सी होती है, अभाज्य। और देखो 2 का डिवाइड भी हो जा रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब 6, 4, इसके बाद 8, 12, 16, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं अभाज्य संख्याओं के। किस संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के। तो देखना जरा, अभाज्य संख्या मैंने क्या बताई थी, जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, और यहाँ पे जो गुणनखंड आएंगे वो कितने रहेंगे, गुणनखंड आएंगे वो रहेंगे 2 गुणनखंड रहेंगे, तो वो संख्या कौन सी होगी, अभाज्य। देखना जरा एग्जाम्पल देखो इसका, संख्या नंबर 3, जैसे बताओ नंबर 3 भाज्य है अभाज्य है। संख्या 3 में क्या 1 का डिवाइड जाता है, क्या होता है पूरा पूरा, 1 के बाद खुद का खुद में, 3 का 3 में भी जाता है। ठीक है, लेकिन 2 का जो डिवाइड है वो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे गुणनखंड कितने मिले, 2 मिले क्या, और 2 का डिवाइड भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 कौन सी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे इसके बाद 5, कौन सी, 5 में 1 का डिवाइड होता है, 5 में 5 का डिवाइड होता है, लेकिन 2 का डिवाइड नहीं होता। फिर देखो गुणनखंड कितने मिले, 2 मिले क्या, जिसमें गुणनखंड 2 मिले या फिर 2 का डिवाइड नहीं हो, वो संख्या कौन सी होती है, अभाज्य होती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे संख्या 1 और 2, ये दोनों संख्या इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के बारे में देखना। अपवाद बताने जा रहा था, कुछ संख्या आपको याद रखनी है, जैसे संख्या 1, ठीक है, 1 भाज्य है या अभाज्य है, तो आपको याद रखना है 1 न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। कहने का मतलब ये न तो भाज्य की कैटेगरी में आता है, नहीं अभाज्य की कैटेगरी में आता है। फिर संख्या नंबर 2, ये भाज्य है या अभाज्य है, तो ध्यान रखना संख्या नंबर 2 है ना, ये क्या कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने, एक तो 1 और एक 2। संख्या 1 ना भाज्य ना अभाज्य, और 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो इसके गुणनखंड कितने आएंगे, एक तो 1 का डिवाइड होगा, क्यों है अभाज्य देखना, एक तो 1 का डिवाइड होगा इसमें, और खुद का 2 का भी होगा। ठीक है, 2 ही गुणनखंड आएंगे क्या, और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। यहाँ तक के लिए तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप आसानी से समझ, तो हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब जो संख्याएं दे रखी है उनके गुणनखंड करने हैं, और वो भी कौन से गुणनखंड करने हैं, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से तात्पर्य ये है कि अभी जो हमने देखा था कि संख्या के गुणनखंड करना कि 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे जो गुणनखंड आएंगे वो कितने होने चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको, 140 को पहले इस तरफ लिखेंगे, आप ये पहले वाली कक्षाओं में कर चुके हैं। तो 140 में इस तरफ लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाता है इसमें 140 में, कितनी बार जाएगा, 70 बार। फिर 70 में ऐसी संख्या ढूंढो जिसका पूरा पूरा भाग जाता हो और जो छोटी वाली हो सबसे, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 2 होगी, कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। फिर देखो 3 का जाएगा क्या भाग, इसमें नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 5 25, 5 30, 5 7 35, 7 बार में 35। फिर 7 के अंदर ओनली 7 का ही भाग जाता है। ठीक है, 7 में भाग दिया तो कितना आया, 1 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 5
गुणा 7, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, ये 140 का क्या लिख दिया मैंने अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है अभाज्य संख्या है। और हमको करना भी क्या था अभाज्य गुणनखंड करना था। ये आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड है 156, 156 है ना, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको भी पहले ऐसे लिखेंगे 156 को, सबसे छोटी संख्या जिसमें 156 का भाग जाता हो तो 2, कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 1 और 6 8 दूनी 16, 78 बार। फिर सबसे छोटी संख्या 2 ही होगी, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 1 और 8 यानी कि 9, 39। फिर 39 में किसका भाग जाएगा 3 का जाएगा, 1 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 3। फिर 13 के अंदर 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। ठीक है, अब अतः 100 कितना है 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना है लिखेंगे यहाँ पे। देखो 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया है। आप इसको उतार लो, आगे चलते हैं। हाँ, तो हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर दे। देखो जरा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचेंगे 5005, सबसे छोटी संख्या जिसमें भाग जाता हो। देखो लास्ट में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें डिवाइड होगा सबसे ज़्यादा 5 का, तो कितनी बार जाएगा 1001 बार। ठीक है, अब इसमें डिवाइड किसका होगा 5 का नहीं होगा, 7 का करके देखो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बार में 7, 3 और 0, 7 14 7 21 7 चौक 28, 4 बार में 28, तो 2 और 1 21 बच गया, तो 7 तिया 21। ठीक है, 143 आया है यहाँ पे। अब फिर से छोटी संख्या जिसमें इसका डिवाइड देता हूँ 11 का 2। ठीक है, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बच गए 33, यानी कि 3 बार 13, 13 में तो सिर्फ 13 का ही जाता है। यहाँ पे कितना आ चुका है 1 आ चुका है। इसलिए अतः 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और ये इसका क्या है आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है यहाँ पे, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन देखना जरा। फोर्थ क्वेश्चन है 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो वही तरीका रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका डिवाइड जाता हो, तो 5 का भी नहीं, 3 का भी नहीं, 9 का भी नहीं, तो इसमें जाएगा 17 का। देखिए देखो, 17 कम 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौक 68, 4 बार में 68, फिर 4 बार में 68 आया है, यानी कि 6 और 2 62 बच चुका है। 17 दूनी 34, 17 51, 3 बार में 51, 1 और 1 11, 119 बच चुका है। तो ये जाएगा 7 बार में 119। ठीक है, फिर इसके अंदर डिवाइड जाएगा 19 का, 19 का भाग दो इसमें, 19 दूना 38, 3 19 दूनी 38, 38 ये यानी कि 2 और 3 5 57 बच चुके हैं। 19 दूना 38, 29 57, 3 बार में 57। अब 23 में तो सिर्फ और सिर्फ 23 का ही जाता है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये इसका क्या है आंसर है। देखो जरा, मैंने 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 भी क्या है अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं हमको। ठीक है, तथा इसकी जांच करनी है इस प्रकार से कि दोनों संख्याओं, जो दो संख्या दे रखी है उनका क्या करना है गुणनफल करना है, और वो बराबर होनी चाहिए HCF और LCM के। मैं अभी आपको HCF और LCM निकालना क्वेश्चन में ही समझा दूंगा कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट। तो देखो दो संख्या दे रखी है 26 और 91 यानी कि 91। तो इसका भी क्या करेंगे पहले गुणनखंड, वही तरीका, सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका क्या जाता हो भाग जाता हो। तो बताओ 26 में सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा कितनी बार 13 बार, फिर 13 का भाग सिर्फ और सिर्फ 13 में जाएगा एक बार। ठीक है, यहाँ 91 में किसका भाग जाएगा सबसे छोटी संख्या 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का 2, देखो 7 एकम 7, 2 और 1 21 बच गए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 13, फिर 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का ही भाग जाता है एक बार। ठीक है, दोनों को मैंने सोल्व कर लिया है। तो बताओ
26 को क्या लिखना चाहिए हमको, 2 इंटू 13। और 91 को क्या लिखेंगे हम, इसके बाद गुणनखंड क्या है, 7 इंटू 13। अब HCF कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। देखो HCF का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में से कौन से के कॉमन है। आपको पता है यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी क्या है, 13 है। तो 13 पे जरा ध्यान देना। तो HCF होगा दोनों संख्याओं का कॉमन, दोनों में क्या रहना चाहिए, कॉमन। तो कॉमन यहाँ पे कितना है, 13। और इनकी न्यूनतम घात, देखो HCF निकालेंगे तो हम घात लेंगे न्यूनतम वाली। अगर LCM निकालना होता तो वहाँ पे घात लेते अधिकतम वाली। ठीक है, ये क्या है, निकालने का तरीका है। तो बताओ यहाँ पे 13 की घात 1 है, यहाँ पे भी 13 घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पे HCF क्या रहेगा, 13 की घात 1 ही रहेगा। ठीक है, ये तो आ चुका है इसका HCF। LCM देखो, LCM कैसे निकालते हैं, LCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, LCM कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन कौन सा है, 13 ही है। ठीक है, अधिकतम घात लेनी है, अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है। अब ये कॉमन लेने के बाद जो बच गए वो भी लिखने हैं, 2 और कितना बच चुका है, इसमें से 7 बच चुका है। ये क्या है, इसका LCM है। वापस से देखना HCF कैसे लेते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में से कॉमन और उसकी कौन सी घात लेनी है, न्यूनतम घात। ठीक है, वो तो हो जाएगा HCF। और LCM दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन और उसकी अधिकतम घात, और फिर जो बच जाए वो संख्याएं। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, 7 दूनी 14 इंटू 13। यहाँ पे LCM कितना आएगा, पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 गुणा 14। ठीक है, और मैं 13 गुणा 14 को यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे साइड में 13 गुणा 14। ठीक है, 4 में 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 4 एकम 4 और 1 5, 3 एकम 3 और 1 2 6 7 8 और 1 182। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आया, 182। LCM कितना आया, 182 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, दो संख्याओं का गुणनफल जांच कर रहे हैं हम इसकी। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल को बराबर लाना है HCF इंटू LCM अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो जरा, संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल। जो संख्या दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, 26 और 91। तो 26 इंटू 91 बराबर HCF कितना है, HCF है 13। ठीक है, और LCM कितना है, 182। ठीक है, अगर LHS और RHS बराबर है तो हमने जो किया है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, 182 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, साइड में कर लेते हैं। 182 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो करो इसको। 3 दूनी 6, 8 में 16 24, 80 लगी 2, 3 एकम 3, 4 5, 2 8 1 6 6, 13 का 3, 9 10 11 12 13, 13 का 3, 80 लगी 1, 23 66। इसको सोल्व किया तो कितना आया, 23 66। इन दोनों को सोल्व करो जरा, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 9 45 9 6 54। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ठीक है, 6 6 3 2, 23 66। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब ये जांच क्या है, सही है। हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन 510 और 92 का। उससे पहले आप इसको उतार लो। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड देखो, संख्याएं दे रखी है 510 और 92। इनका क्या निकालना है, इसको संख्याओं की जांच करनी है ना। तो देखो, एक संख्या तो दे रखी है 510, दूसरी दे रखी है कौन सी, 92 92। ठीक है, करो देखिए, सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता हूँ 2 का, 25 बार में 50 और 1 और 0 5, 255। अब 5 का नहीं जाएगा, जाएगा इसमें ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 3 3 3 6 3 3 3 चौक 12, 3 3 6 18, 3 7 21, 3 उल्टा 24, 8 बार में 24, 1 और 5, 3 6 3 3 3 चौक 12, 3 5 15, 85। अब 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का 2, 5 एकम 5, 6 7 8 35, 7 5 7 35, 17 17 में 17 का एक बार जाएगा। ठीक है, इसमें देखो जरा 92 में सबसे पहले 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार में 8 6 46। ठीक है,
2 का 2, 2 और 3 23, अब इसमें 23 में 23 का ही जाएगा, है ना, 23 में 23 का ही जाएगा एक बार। अब संख्याएं देखो 510 और कौन सी थी 92, इनका अभाज्य गुणनखंड कितना है, इसका कितना आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। इसका कितना आया 2 की घात 2 गुणा 23। अब एक तो निकालेंगे इसका HCF, है ना, एक तो निकालेंगे इसका HCF, इधर निकाल लेते हैं, एक तो HCF और एक LCM, ठीक है। तो देखो HCF कितना आएगा, HCF दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पे 2 है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो HCF तो आ जाएगा 2। उसकी कौन सी घात लेनी है न्यूनतम, और न्यूनतम घात कितनी है एक ही है, तो एक ही आएगा। और LCM कितना आएगा, LCM भी कितना आएगा 2, लेकिन अधिकतम घात LCM की कौन सी लेनी है अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 की घात 2 गुणा, बच गई वो संख्याएं कौन कौन सी बची 3 5 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा ये 23 भी तो बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 23, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे कितना आएगा 2 की घात 2 मतलब 4, 4 इंटू 3 4 गुना 4 4 दूनी 8 4 3 12, 12 इंटू 5 12 पंजो 60, 60 यहाँ पे आ चुका है 60 गुणा 17 गुणा 23। देखो यहाँ तक मैंने मल्टीप्लाई किया 60 आया है, अब 60 इंटू 17 इंटू 23 करना है, वही क्या होगा LCM होगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं साइड में सोल्व, 60 गुणा 17 पहले तो कर लेते हैं, 17 गुणा 23 कर लेते हैं ना, 17 गुणा 23 कर लेते हैं, 7 दूनी 7 21 2 3 एकम 3 4 5 51, 7 दूनी 14 हंसी लगी 1 3 9 2 2 एकम 2 और 1 3 1 9 3, यानी कि 391 को मल्टीप्लाई करो, 391 को मल्टीप्लाई करो 60 से, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 0 0 0 6 एकम 6, ठीक है, 9 5 45 9 6 54 54 हासिल लगी 5 6 12 6 18 18 और 2 23 0 6 4 3 2 23 460, यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर 23 460। LCM कितना आ गया यहाँ पे 23 460 आ चुका है, ठीक है। LCM आ गया है यहाँ पे 23 460। अब इसकी क्या करेंगे जांच करेंगे, जांच भी यही कर लेते हैं। जांच में क्या करेंगे, जांच करेंगे इसकी, तो जांच में क्या करते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। संख्याओं का गुणनफल करो, संख्याएं जो दे रखी है 510 और 92, यहाँ पे लिख देंगे 510 गुणा 92, ठीक है, 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना है यहाँ से आया है 2 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा LCM आया है 23 460, यहाँ पे लिख देंगे 23 460। अगर LHS बराबर RHS है तो ये जांच क्या होगी सही होगी, ठीक है। तो पहले हम यहीं पे कर लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 510 गुणा 92 कर लेते हैं, 0 2 5 दूनी 10 0 9 9 पंजो 45 0 2 9 6 4 46 920 आया है ना, इसको गुणा किया तो, और इनको गुणा करोगे तो देखो 2 इंटू 0 0 2 इंटू 6 12 हासिल लगी 1 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4, देखो यहाँ पे भी 46 920, यहाँ पे भी 46 920, यानी कि LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब ये जांच क्या है सही है, और ये तरीका हमने जो किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हाँ हम क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट कर रहे थे, 336 और 54 को सोल्व करना है अभी जो जैसे किया था वैसे। तो देखना जरा, पहली संख्या दे रखी है 336, दूसरी दे रखी है 54, वापस से वही प्रक्रिया दोहरानी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो तो 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2 एक बार में, ठीक है, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 168, 2 का जाओ 8 और 4, 2 का फिर से जाएगा 4 और 2, 2 का फिर से जाएगा 2 और 1, अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 दूनी 3 6 18 3 7 21, 3 बार में 21 आ चुका है, अब 7 का जाएगा एक बार। 54 का देखो सबसे छोटी संख्या 2 ही है, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 7 27, 3 का जाएगा कितनी बार
9 बार में। 3 का जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 का जाएगा 1 बार। ये हमने क्या कर दिया, इनके गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी थी, 336 और 54। 336 को क्या लिखेंगे, 2 की घात कितनी लिखनी है, 4, ठीक है, गुणा 3 गुणा 7। यहाँ पे देखो ज़रा, इसको क्या लिखेंगे, 54 को 2 इंटू 3 की घात कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है, ठीक है। अब एक तो निकालेंगे HCF और एक निकालेंगे LCM, ठीक है। देखना तो HCF क्या होगा, HCF होता है दोनों में कॉमन रहनी चाहिए। देखो 2 भी है और 3 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो हम यहाँ पे 2 भी लिखेंगे और गुणा 3 भी लिखेंगे। और दोनों की घात कौन सी, न्यूनतम। इस वाले में 2 की घात न्यूनतम, इन दोनों में 2 की घात न्यूनतम क्या है, 2 की घात यही है, और दोनों में 3 की घात न्यूनतम यही है। चलो ठीक है, ये तो आ चुका है। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 6 तो आ चुका है HCF। और LCM कितना आएगा, दोनों में कॉमन 2 और 3 है, और दोनों की अधिकतम घात, यहाँ पे अधिकतम घात 4 है और यहाँ वाले में अधिकतम घात 3 है। फिर इन दोनों के अलावा जो बच गया वो कितना है, 7 है। इसको सोल्व करो, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, तो 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा, 16, ठीक है। और 3 की घात, इस 3 का मतलब होता है 27 गुणा 7। हम निकाल रहे हैं यहाँ से LCM, तो देखो ज़रा LCM कितना आएगा, 16 इंटू 7 इंटू 27 करना है। तो पहले तो 16 इंटू 27 कर लेते हैं, 27 इंटू 16 कर लेते हैं, पहले तो करो इसको। 7 दूनी 18, 7 दूनी 35, 7 छिंग 42, तो 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 7 और 2 2, 6 दूनी 12 और 1 13, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4, 432 गुणा 7 कर लो यहीं पे, 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 21, 21 1 22, हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 2 30। यहाँ पे आ चुका है 30 24, 30 24 क्या आ चुका है, LCM आ चुका है। और HCF कितना था, 6 था, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, जांच करनी है इसकी, है ना। तो जांच में क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दे रखी है 336 और 54, यहाँ पे लिख दो 336 गुणा 54 बराबर HCF 6 और LCM कितना है 30। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, LHS और RHS बराबर होनी चाहिए, तो आंसर सही आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 6 चौका 24, हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12 और 1 14, 18, ठीक है। 18 144, इसको मल्टीप्लाई किया तब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आना चाहिए, 18 144। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 54 से। देखो 6 चौका 24, हाथ से लगी 2, 6 पंजो 30 और 2 32, 4 12, हाथ से लगी 1, 5 15 और 1 16, ठीक है। तो 162 यहाँ पे भी आएगा, सेम टू सेम। तो 4 4 9 10 11, हाथ से लगी 1 8 1 18 144। इसका मतलब LHS RHS क्या है, बराबर है। ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से पीछे करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है।